पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंड के पुत्र मार्कंडे, मार्कंडे जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, पर पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। अगर तूने शंकर का भजन करा तो ये पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल का हरण करने वाला एक ही हो सकता है, वो महाकाल हो सकता है। उसके सिवा कोई नहीं। मार्कंडे जी से कहा तेरी उम्र 12 वर्ष की है, केवल 12 वर्ष। पूछा पिता जी से चरण पकड़कर मार्कंडे जी पूछते हैं, मैं 12 वर्ष बाद मर जाऊंगा? हाँ, प्राण छूट जाएंगे। हाँ, कथा सुनी थी पिताजी के मुख से कि यमराज आता है, पाड़े पर बैठकर गदा लेकर आता है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला स्वरूप है, मुकुट सोने का पहनता है, हीरे का, उसमें एक रतन लगा होता है, गले में भी स्वर्ण, उसमें हीरे जड़े होते हैं, काला विग्रह होता है यमराज का, और वो अपने दूतों के साथ आकर पास डालकर बांध कर ले जाता है। तो उस मार्कंडे को वो चरित्र याद। आज अंतिम दिन, 12 वर्ष की वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आ गया जब मार्कंडे जी के प्राण छूटना है। समय आ गया। मार्कंडे जी के पिता जी से कहा जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में रम जाओ। पिताजी और माताजी भी लग गए, मार्कंडे जी भी लग गए। मार्कंडे जी को लेने के लिए यमदूत आ गए। डर गया। थोड़ी देर बाद यमदूत देखे कि शंकर का अनुमोदन कर रहा है, वापिस चले गए। यमराज आ गया, वही पाड़े पर बैठकर, वही भैंसे पर बैठकर, वही काला स्वरूप। डर लग गया 12 साल के बच्चे को। उसने शंकर का शिवलिंग